नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ के पर्व को आस्था का महापर्व माना गया है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा करने वाले भक्तों को सुख समृद्धि, धन वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ यह व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक होता है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रख सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए होता है। इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, इस बार छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाए से हो रही है। इस दिन महिलाएं स्नान करके नई साड़ियां पहनकर भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। इस दिन भोजन के दौरान कद्दू की सब्जी खाई जाती है। वहीं दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस बार खरना 29 अक्टूबर को है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गुड़ दूध वाली खीर और रोटी बनाई जाती है। खरना के दिन महिलाएं उसे सूर्य देव को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। इसके बाद से महिलाओं का निर्जला उपवास 36 घंटे के लिए शुरू हो जाता है। दोस्तों, पूरे देश में इस बार छठ का महापर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा का समापन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन सूर्योदय के बाद होता है। इस बार सप्तमी तिथि 31 अक्टूबर को है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए व्रत का समापन किया जाएगा। कहा जाता है कि छठ की हर परंपरा में पवित्रता का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। नहाए खाए के दिन व्रती पूरी शुद्धता के साथ घर की अच्छी तरह सफाई करे, क्योंकि हिंदू धर्म में इस पर्व में शुद्धता का विशेष महत्व है। साथ ही व्रतियों के भी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करने का विधान है। ध्यान रहे, खाना बनाते वक्त झूठी किसी भी तरह की वस्तु का इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक कि जो भी घर में रहते हैं उन्हें भी शुद्धता और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होता है। दोस्तों, छठ पूजन के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2-3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, लोटा, थाली, दूध और जल के लिए ग्लास, नए वस्त्र, साड़ी, कुर्ता पजामा, चावल, लाल सिंदूर, धूप और बड़ा दीपक, पानी वाला नारियल, गन्ना जिसमें पत्ता लगा हो, सुथनी, शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा हरा हो तो ज़्यादा अच्छा है। नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू जिसे टाब भी कहते हैं, शहद की डिब्बी, पानी और साबुत सुपारी, केराव, कपूर, कुमकुम, चंदन तथा मिठाई, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। छठ व्रत रखने वालों को छठ व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। छठ व्रत की पौराणिक कथा
इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न करने के बाद महर्षि ने राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्हें मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। राजा को इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निराश होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके साथ ही जो लोग मेरी सच्चे मन से आराधना करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। देवी की आज्ञा मानकर राजा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को देवी षष्ठी का विधि विधान से पूजन किया, जिसके फलस्वरूप राजा की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।